दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन और अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख लिया था। तो अब अपने सिलेबस का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में हमने जैसे देखा था कि सीरीज थी, तो सीरीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि थोड़ा हमें रियल सीक्वेंस का भी जानकारी रहे, तभी हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखी है। अच्छा हाँ, एक काम मैंने ये किया है कि मैंने पहले ही चीजें काफी लिख ली है, ताकि मैं यहाँ लिखने में टाइम वेस्ट ना करूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ऑनलाइन आप लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि आपका जो टाइम हो थोड़ा कम से कम यूज हो, आप टाइम बचाने को देखते हैं। तो आप फिर अगर मैं पहले से लिख लूंगा तो थोड़ा कम मेहनत भी आपको लगेगी। अगर आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा मत ही निकलवाना प्रिंट आउट, क्योंकि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं। और अगर आप खुद से लिखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा, मतलब आपको भी थोड़ा सा हैबिट भी होगी लिखने की, प्लस आपको थोड़ा याद भी हो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी नोट्स लिख दिया हूँ, बस आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और उसी चीज को एकदम अच्छे से पढ़ना है। मैं हर एक लाइन का एकदम अच्छे से मतलब समझा दूंगा। ठीक है, और बस, और क्या कहते हैं, सेम टू सेम मैंने इसलिए पहले लिख दिया कि आप लोगों को थोड़ा टाइम बच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज रियल सीक्वेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि रियल सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, ठीक है, इसको देखने के लिए इसकी डेफिनेशन एक बार देखते हैं क्या। अब मैपिंग f such than natural number to real number is said to be sequence in R और रियल सीक्वेंस। देखो अब यहाँ सीक्वेंस बोलते हैं, रियल सीक्वेंस का क्या मतलब है कि जो इसका जैसे हम लोग सीक्वेंस, अगर तुम आप लोग बेसिक फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सीक्वेंस पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा क्या होगा कि जैसे एक सीक्वेंस, जैसे यहीं पे एग्जांपल लिखा है हमने f ऑफ n इज इक्वल टू n। तो अगर इसका पहला टर्म 1 2 3 4, ये देखो सारे रियल नंबर आ रहे हैं, इसी वजह से इसका जो टर्म हो जाता है ना रियल सीक्वेंस। अगर यहाँ पर जैसे मैंने सी की जगह कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बन जाती है। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल नंबर से इनपुट ले लिए और रियल में भेज रहे हैं तो हाँ उस रियल में भेज, तो उस सीक्वेंस को हम लोग रियल सीक्वेंस कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद रियल सीक्वेंस का डेफिनेशन क्लियर है। रियल सीक्वेंस हम क्या कहते हैं, एक फंक्शन, मतलब आप एक फंक्शन की तरह देखो, फंक्शन 12th में पढ़ा था आप, एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर को अपने इनपुट ले रहा है, जो डोमेन। ठीक है, नेचुरल नंबर को डोमेन में ले और रियल नंबर को कोडोमेन में लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिवली एक बार 1 ले लेते हैं, नेचुरल नंबर से 1 उठाया, उस पर देखे वैल्यू क्या आई, फिर 2 उठाया वैल्यू क्या आई, 3 उठाया वैल्यू क्या आई, उधर जो वैल्यू आई वही मेरी सीक्वेंस की क्या हो जाती है, टर्म्स हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिखा है, एक सेकेंड, वैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक, सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। n इक्वल टू 3 रखेंगे तो एफ ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। ठीक, तो हमारी इस टर्म की सीक्वेंस की मतलब इस सीक्वेंस का टर्म किस तरह का हो जाएगा, 1 9 4 का स्क्वायर 16 25 डॉट डॉट डॉट, इस तरह हमारी ये सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम। हम देखो हम क्या कर, थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें, थर्ड एग्जांपल हमारा क्या है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। अब इसकी टर्म किस तरह की बन जाएगी, अगर हम इसकी टर्म्स देखें, एन इक्वल टू 1 रखोगे क्या आएगा, जल्दी करो जल्दी करो, एन इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 अपॉन 2, एन इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 अपॉन 3, एन इक्वल टू 3 रखोगे तो 3 अपॉन 4, एन इक्वल टू 4 रखोगे तो 4 अपॉन 5। ऐसे इस टर्म इस सीक्वेंस की इस तरह से टर्म्स हमारी चलेंगी। ठीक है, सिमिलरली देखो ये जो ऊपर हमारी 3 सीक्वेंसेस थी, तो अगर ध्यान से देखो तो ये देखो इसका भी टर्म्स किस तरह है, 1 2 3
5 डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म चलता जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका कैसा है, ये 4 सॉरी 1 4 5 4 9 9 60 25 देखो हमारी जस्ट इंक्रीज करते चल रही है। फिर मतलब कि कोई भी कभी रिपीटेड टर्म नहीं है। अगर मैं अपने फोर्थ एग्जांपल पर जाऊं, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू क्या है, 1 रखोगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 1 विच इज माइनस, क्योंकि -1 है, इसका ऑड पावर क्या रहेगा, -1 है। फिर -1 की पावर जब 2 करेंगे तो इवन तो 1, फिर -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1, इस तरह चलेगी। अब तुम ये सीक्वेंस में तुम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो मेरा टर्म है वो -1 ही आ रहा है बस। ठीक है, इसी तरह हमारा थर्ड एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह हमारा थर्ड एग्जांपल है, सॉरी थर्ड कह रहा हूँ, फिफ्थ एग्जांपल क्या है, एफ ऑफ एन फंक्शन फ्रॉम एन टू आर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2। अब इसका जो टर्म क्या हो जाएगा, 2 देखो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, देखो सीक्वेंस हमें थोड़ा बेसिक देखना है सीरीज के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो ये सीक्वेंस भी हमारी बाउंडेड है। ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस मेरी कन्वर्जेंट है। अगर आप जैसे फर्स्ट स्टेप थोड़ी सी भी सीक्वेंस पढ़ी होगी तो ये सब चीज आपको क्लियर हो रही होगी। नहीं क्लियर हो रही हो एक बार कमेंट करिएगा, आपको अगली बार थोड़ा और अच्छे से क्लियर करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें बस इतना ही जानना था सीक्वेंस में, उसके बाद हमें कुछ नहीं, अब सीरीज में चलना है। सीरीज में कुछ नहीं होता। देखो अब देखो यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक है, सीरीज क्या होती है, जैसे कोई मेरी सीक्वेंस है, लेट यूएन, पहले डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। लेट यूएन बी अ सीक्वेंस देन द सीक्वेंस एसएन defined by S1 is equal to U1, S2 is equal to U1 plus U2, S3 is equal to U1 plus U2 plus U3 dot 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 is represented by U1 plus U2 plus U3 dot dot dot, which is said to be an infinite series generated by the sequence UN। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यूएन मेरी कोई सीक्वेंस होगी, देन द सीक्वेंस एसएन डिफाइंड बाय लाइक दिस। ओके, तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि मेरी यहाँ पर कोई यूएन कोई सीक्वेंस है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी हमने एक सीक्वेंस देखी थी, यूएन इज इक्वल टू एन, देखी थी एग्जांपल में। ठीक है, ये वाली सीक्वेंस उठा ले, फर्स्ट सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये कह रहा है कि सीरीज वो होती है जो इससे जनरेट एक सीक्वेंस होती है। कैसी सीक्वेंस वो होती है, जिसका पहला टर्म क्या होता है, इस देखो इसका पहला टर्म क्या है, 1 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से इसका टर्म्स चलेंगे। ठीक, अब देखो सीरीज कैसे बन रही है, सीरीज बन रही है, तुम यूएन का पहला टर्म उठाओ। ठीक, बस हम एक नई सीक्वेंस बना रहे हैं जिसका पहला टर्म U1 होगा, जो दूसरा टर्म उस सीक्वेंस का होगा वो U1 प्लस U2 होगा, जो तीसरा टर्म उस सीक्वेंस का होगा वो U1 प्लस U2 प्लस U3 होगा। ठीक, सिमिलरली अगर मैं फोर्थ टर्म बनाऊंगा वो क्या है, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, और इसी तरह हम अगर चलते चले जाएंगे तो सीक्वेंस का nth टर्म क्या आएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 प्लस UN। ठीक, देखो अब देखो यहाँ पर जो मेरी सीक्वेंस थी उसका पहला टर्म क्या था, 1, दूसरा टर्म क्या था, 2, तीसरा टर्म क्या, 3, लेकिन अब जो यहाँ पर आ रही है उसका पहला टर्म, अगर हमको सीरीज बनाना तो पहले हम एक सीक्वेंस लेंगे, उससे हम लोग जनरेट करेंगे एक सीरीज। कैसे जनरेट हो रही है, उसका पहला टर्म उठाया, उसको नई वाली सीक्वेंस का पहला टर्म बोल दिया। ठीक, लाइक यहाँ पर पहला टर्म क्या था, 1। ठीक, अब जो मेरी सीरीज बन रही है उसका वो एक सीक्वेंस से बन रही है, तो S1 फिर S2 कैसे आएगा, 1 प्लस 2
S3 कैसे आएगा 1+2+3, S4 कैसे आएगा 1+2+3+4, ऐसे ही चलता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या हो जाएगा 1+2+3 डॉट 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 प्लस n। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ठीक, यहाँ पर देखो डिफरेंशियल हुआ, फिर से देखते हैं हम लोग। हम क्या कह रहा है, लेट u1 be a sequence then the sequence Sn defined by like this, S1 is equal to u, S2 is equal to u1 plus u2, S3 is equal to u1 plus u2 plus u3 is represented by u1 plus u2 plus u3 डॉट 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 डॉट। देखो यहाँ पर डॉट डॉट लिखा है, आगे कोई nth टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, un तक सीमित नहीं है वो। ठीक है, विच इज सेड टू बी एन इनफाइनाइट सीरीज। तो अब इनफाइनाइट सीरीज हम किसे बोल देंगे, बस कुछ नहीं, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। ये इसका जो टर्म है वो कहीं ऐसा आएगा जो कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, इसके भी आगे बढ़ रहा है, स्टॉप रहेगा। जो ये हमारा आ रहा है ना, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये मेरी सीरीज है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद और जनरेटेड बाय सीक्वेंस u। ठीक है, अब देखो सीरीज कैन बी डिनोटेड एट दिस, या तो हम लोग सीरीज को इस तरह लिख सकते हैं, या तो सीरीज को बिना n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लिखेंगे, दोनों से मतलब क्लियर होता है कि हम इनफाइनाइट टर्म तक जाता है। ठीक है, अब देखो और जो u1 होता है वो क्या कहलाता है, सेड टू बी nth टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी सिग्मा u1 लिखेंगे, Sn लिखेंगे, तो ये जो टर्म होगा इसको कहेंगे nth टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक, अब देखो द एलिमेंट the element of the sequence Sn are called the partial sum of the series sigma un, and the sequence Sn is called the sequence of partial sum of the series sigma un। ठीक है, जैसे अभी मैंने ये बनाया था, देख हमने ये बनाया था, तो जो ये हम लिख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ partial sum of the series। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ partial sum of the series। ठीक है, उसके बाद हाँ देखो, अब लास्ट में क्या लिखा है देखो, अगर मेरी जो यूएन है अगर वो एक रियल सीक्वेंस है, तो जो सिग्मा ऑफ यूएन होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर, सीरीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, लाइक तो मतलब खुद ही समझ सकते हो कि देखो कोई सीक्वेंस है मेरे पास, वो रियल सीक्वेंस है, उसमें रियल टर्म्स आ रहे हैं, तो जो सिग्मा यूएन अभी तो रियल नंबर से बनेगी। जैसे कि अगर यूवन, जैसे कि यहाँ देख लो तुम एग्जाम्पल, जैसे देखो मेरी सीक्वेंस क्या थी, रियल नंबर्स की थी, u1 1 3, ये सारे रियल नंबर है। तो जो इनसे सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, इससे जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, देखो इससे जो सीरीज बन रही है कैसी बनेगी, 1+2+3+4+5 डॉट 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 डॉट। तो ये सीरीज कैसी हुई, ये भी तो एक सीरीज ऑफ रियल नंबर ही तो हुई, ये सीरीज ऑफ रियल नंबर ही तो हुई ना। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं हर एक वर्ड को एकदम डीप से लेके जा रहा हूँ, ऐसा मत सोचा कि डीप इतना क्यों ले जा रहे हैं। देखो जब तक समझोगे नहीं तब तक सही मतलब सही नहीं रहेगा। ठीक है, एकदम अच्छे से समझो, घर पे जाके एक बार अच्छे से देख लेना क्या चीज है क्या नहीं है, बस हो गया, पेपर तो छोड़ ही देता है। उसके बाद अब देखो, ये हो गया हम लोग सीरीज के बारे में देख लिया, सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या देगी, सीक्वेंस की हम ये समझ आ गया मुझे, अगर कोई सीरीज है तो उसका कोई एक जनरेटेड सीक्वेंस होगा, वो किसी सीक्वेंस से जनरेट हो रही है। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म पे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ गई किसकी, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस की बात आ गई। देखो the series sigma un is said to be convergent or divergent according to the sequence Sn is convergent or divergent। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे मेरी कोई सीरीज है सिग्मा un,
ठीक है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो ये कह रहा है कि ये जो मेरी सीरीज है ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी किसके अकॉर्डिंग, जो इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होती है, जो हमने ये लिखा है, जैसे जो इससे जिससे ये सीरीज जनरेट हो रही है उससे हम लोग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालेंगे। तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है ना, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हुई तो सीरीज भी कन्वर्जेंट हुई, अगर ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट हुई तो सीरीज भी मेरी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हुई। यही कह रहा है ये, ठीक है। देखो, if the sequence Sn is convergent, then limit sorry the series sigma un is said to be convergent or divergent according to the sequence Sn is convergent or divergent। तो जो मेरी सीरीज अगर सिग्मा un है, अगर हम चाह रहे हैं कि मेरी जो सिग्मा un सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो, तो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है उसको क्या होना पड़ेगा, कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। पर अगर हम चाह रहे हैं कि मेरी सिग्मा un डाइवर्जेंट हो तो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है मेरी उसको डाइवर्जेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो दो रिजल्ट है, सिर्फ देख लेते हैं। इफ द सीक्वेंस Sn is convergent with limit n tends to infinity Sn is equal to S, then S is said to be sum of the series, ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो जैसे मेरी ये सीरीज थी सिग्मा un n equal to 1 to infinity, इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये, अगर हमने ये क्या किया, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में का, ठीक है। आप जब पढ़ा होगा तो वहां पढ़ा होगा जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं तो मेरे को सीक्वेंस की लिमिट मिलती है। तो अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn की है और अगर वो कुछ फाइनाइट s आ रही है, तो कुछ नहीं, जो ये s आया है ना, ये इस सीरीज का टोटल सम है। अगर तुम इस सीरीज को सम करोगे तो ये s के इक्वल आएगा, मतलब कि सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Sn बराबर क्या हो जाएगा, s, ठीक है। यही कह रहा है। If the sequence Sn is convergent with limit n tends to infinity Sn is equal to S, then S is said to be the sum of the series, ठीक है। सेकंड वन क्या कहता है कि अगर लिमिट Sn is equal to infinity या माइनस इन्फिनिटी हुई तो जो मेरी सीरीज क्या होगी, वो डाइवर्जेंट होगी। वही अभी कहे कि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट है तो जो मेरी सीरीज है वो भी क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं एक सीरीज का। देखो अभी तो हम लोग सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स पढ़ रहे हैं, तो अभी नेगेटिव की बात मिस हो गया, हाँ ठीक है। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स पढ़ रहे हैं, ये देखो लिखा भी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। एग्जांपल इसका पहला देख लेते हैं क्या है। जैसे देखो सीरीज मेरी क्या दी हुई है, वन अपॉन, देख लेते हैं, ठीक है। सीरीज क्या है, Sn is equal to 1 upon 1 dot 2 plus 1 upon 2 dot 3 plus 1 upon 3 dot 4 dot, यही है ना, देख लेते हैं बात, हाँ ठीक है, यही है। अब देखो तुम इससे पहले इसका जो जनरेटेड सीक्वेंस होगा वो बनाने का, अगर तुम एक चीज देखो तो इसका जनरेटेड सीक्वेंस कैसे बन रहा हो, अगर तुम ये लिखो तो ये बन जाएगा। देखो अब तुम इसको खोलो, n इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा, देखो 1 अपॉन 1 और n प्लस 1 तो फिर 1 अपॉन 2 डॉट 3 प्लस 1 अपॉन 3 डॉट, देखो दोनों सीरीज सेम है ना। अब तुम ये सोच रहे हो कि अरे सर आपने ये कैसे, ये कैसे कैसे लिख दिया, ये कैसे समझ आएगा। तो देखो ये तुम जब बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगोगे खुद ही समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखो एक लॉजिक है कि देखो ये सीरीज कैसी है, देखो तुम एक चीज मतलब नोटिस करोगे, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो लाइक ये 1 3 ऐसे चल रहा है ना। तो ये तुमको कुछ एपी एपी जैसा नहीं लग रहा कि हाँ ये अरिथमेटिक सीरीज जैसी लग रही है। इसका तुम nth टर्म नहीं निकाल सकते हो, इसका nth टर्म निकालोगे तो कैसे आता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ए क्या है 1, n क्या है n माइनस 1, n का तो n टर्म मुझे पता निकालना ही है, फिर डी क्या है 1, हो गया क्या आया n माइनस 1, एक सेकेंड, ठीक है, ये मेरा 1 है, हाँ हाँ ठीक है ना, 1 प्लस n माइनस 1 ना, तो फिर ये 1 से 1 कट जाएगा, मैं सोचा था यार n माइनस 1 आ गया, ये कैसे, ठीक है ठीक है, से आगे सही आ गया। तो tn इक्वल टू क्या आ गया n, तो यही तो हमने लिखा n। अब देखो सिमिलरली n प्लस 1 कैसे आएगा, जैसे अब देखो अब इसको तुम नोटिस करो कैसे, 2 है फिर 3 है फिर 4 है,
तो देखो टू, एक मिनट। अरे यार, माइक यार, माइक की बैटरी खत्म हो गई थी। चलो यार, हम लोग आप आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा माइक बंद हो गया था। ठीक है। ठीक है। देखो, ये क्या आ गया, एन आ गया। टी एन इज इक्वल टू एन। अब देखो, मैं बता रहा था कि देखो ये एन कैसे आ गया। अब देखो ये एन प्लस वन कैसे आएगा। देखो, अगर तुम पैटर्न पे ध्यान दो तो टू, थ्री, फोर, तो इसको लिख लो, टू, थ्री, फोर, फाइव, डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसका भी एन टर्म निकालोगे तो ये क्या है, टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, वन। ये क्या आ जाएगा, टू प्लस एन माइनस वन विच इज इक्वल टू एन प्लस वन। यही तो लिखा है ना इधर, सेम टू सेम। तो अगर हम देखें, जो मेरी सीरीज कैसी दिख रही है, दिखाते हैं, एक सेकेंड रफ कर लूं। ठीक है, तो मैं कैसे लिख दिया, वन अपॉन एन, एन प्लस वन। अभी हम पीछे क्या पढ़ के आए, एक रिजल्ट, कि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होता है, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होता है तो सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो देखो, अब यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालेंगे। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या आएगा, एस एंड एस से डिनोट कर दे रहे हैं। ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का नोटेशन ऐसे ही दिया हुआ है, जनरली वैसा कोई हुआ नहीं है कि हाँ यही। तो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन अगर हम निकालेंगे तो क्या, पहले आएगा वन टू, फिर आएगा टू थ्री, डॉट डॉट डॉट, एन प्लस वन, ना। देखो तुम एक चीज देखो, तुमको ये नहीं दिख रहा है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक में से आधा घटाओगे आधा बचेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तीनों छः, थ्री माइनस टू वन। फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम ये देखो, माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, सिमिलरली यहाँ पे जो टर्म होगा ना वो भी ऐसे ही कट जाएगा। इसके आगे वो टर्म क्या आएगा, वन अपॉन थ्री फोर, और वन अपॉन थ्री फोर को वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर लिख लेंगे, और ये इससे कट जाएगा।
सिमिलरली मेरा 1/n भी कट जाएगा पीछा में, तो बचेगा क्या एकदम लास्ट? एकदम लास्ट में हमारा बचेगा 1 - 1/n+1। ठीक। तो मेरी सीक्वेंस ऑफ पासेस लास्ट में बची क्या ये? अब इसका तुम लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी करो, तो ये क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है मेरा, वो क्या है? कन्वर्जेंट है। तो ये इम्प्लाई क्या कर देंगे? मेरी सीरीज है वो क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। मतलब कि जो मेरी सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 1 to ∞ 1/n n+1 है, वो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। देखो सीजीटी का मतलब है कन्वर्जेंट, और डीजीटी जहां दिख जाए मतलब डाइवर्जेंट। अब उतना बड़ा कौन लिखे यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, तो ये हो गया, ये एग्जांपल में हमने देख लिया। अब देखो, अब हम लोग एक एपी सीरीज को देखते हैं, एपी सीरीज में क्या बिहेवियर रहता है। ठीक है, तो एपी सीरीज होती क्या है मेरे? देखो, सबसे पहले उसमें फर्स्ट टर्म होता है ए, जरूरी नहीं ए से हो, मतलब ए रोटेशन है ए। फिर कॉमन डिफरेंस में सात सीरीज मेरी बढ़ती चलती है ना। ये जो डी होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस ना। तो ये मेरी एक क्या हो गई? एपी सीरीज हो गई ना। ये हमारी एपी सीरीज हो गई। देखो, कंसीडर सीरीज इन एपी। अब देखो, इसका एस एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स n/2 2a + n-1 × d। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? पहले तो ये लिया, एक पर्टिकुलर ले लेते हैं, एक एपी सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट इस तरह की ले लें। इसका एन टर्म निकालेंगे, लिमिट एंड टेंड इनफिनिटी करेंगे, इनफिनिटी है। सो द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो इन जनरल हम एक चीज कह सकते हैं कि एपी सीरीज इज ऑलवेज डाइवर्जेंट। ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होगे यार सर ये तो ऐसे क्या डायरेक्ट बोल दिया आप, समझाते हैं। रुको, देखो क्या है, यहाँ पर एसन जब हमने निकाला तो वो क्या आया? n+1/2 लिमिट एंड टेंडिंग इनफिनिटी किया, एसन किया, क्या आएगा? n आ जाएगा, इनफिनिटी आएगा। सो द सीरीज है डाइवर्जेंट। ये कुछ गलत लिखा है यार। ठीक है। देखो, ये है कि देखो a+d, इसका एसन टर्म तुम निकालोगे क्या है? n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, सब नाम पढ़ते हैं फॉर्मूला। अब देखो, तुम एक चीज देखो, अगर मैं लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफिनिटी यहाँ पे करूंगा, तो मेरा ए क्या है? फाइनाइट है। डी क्या है? फाइनाइट है। सिर्फ एन इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो एक बात बताओ, इनफाइनाइट इनटू फाइनाइट, तो ये टोटल क्वांटिटी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। तो लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफिनिटी तुम जब भी करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? इनफाइनाइट ही तो आएगा। इनफाइनाइट आएगा ना, आएगा इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारी सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स हम आ रही है कन्वर्जेंट नहीं आ रही। अब अगर सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स तुम्हारी कन्वर्जेंट नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है कि सो इन जनरल वी कैन से दैट एपी सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब एक रिजल्ट देख लेते हैं कि अगर एक्स पावर एन लिखा है और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम पहले से भेज, ठीक, तो अगर एक्स बड़ा हुआ वन तब तो ये इन्फिनिट की तरफ जाएगा। अगर एक्स और एन और एक्स बराबर वन हो, एक्स पावर एन और एक्स इक्वल टू क्या हो गया? वन हो गया, तब ये वन की तरफ जाए, मतलब वन हो जाएगी, क्योंकि वन की पावर एन या वन की पावर थाउजेंड करोड़ कुछ भी हो, सेम आएगा, वन आएगा। और अगर एक्स पावर एन है और एक्स लेस देन वन है, तब ये किधर को जाएगा? जीरो।
कंडीशन ये है कि ये जो हमारे n है ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इनको मत भूल जाना। तो अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और x बड़ा हुआ 1 से तो इनफाइनाइट, इक्वल हुआ 1 के तो 1, और ग्रेटर लेस देन 1 हुआ तो 0 की तरफ। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसको कंसिडर में करते हुए जीपी सीरीज की तरफ। ठीक है, तो जीपी सीरीज अगर हम ले तो सबसे पहला केस क्या है, आर लेस देन 1 देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सीरीज ले लेते हैं जीपी नॉर्मल जनरली ए डॉट आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो अगर आर लेस देन 1 हुआ, हम लोग एस एन कैसे निकालते हैं फॉर इनफाइनाइट, मतलब कि हाँ, एस एन फॉर इनफाइनाइट जीपी सीरीज क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, यही फॉर्मूला होता है ना, जानते होगे ना, यही फॉर्मूला होता है। मतलब कि अगर टोटल तुम फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आता है, 1 माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस, ना यही होता है फॉर्मूला, चेक कर लेंगे। हाँ यही होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैं, तुमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, बचपन मतलब 11 तक, ठीक है, ज्यादा बचपन नहीं, कि इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ना, ये होता है, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है। अब तुमको जो इसका जो लॉजिकल मतलब कि ये आया कैसे ना, तुम्हें अब ये जाके ये अब पता चल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम अगर जीपी सीरीज का सम लिखते हैं तो उसका ये फॉर्मूला होता है। अब तुम क्या करो, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में जाओगे तो क्या हो जाएगा, आर पावर एन 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर तो हमने लेस देन 1, ये स्पष्ट ना। तो एस एन क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ये क्या आ जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर विथ एस एन इज इक्वल टू, अब देखो ये फॉर्मूला दोनों मिल नहीं रहा है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, देखो, तो ये जो हम लोग 11th में पढ़ते थे ना कि इनफाइनाइट सम, इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम जो होता है वो ए अपॉन 1 माइनस होता है, वो ऐसे आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस के लिए देखते हैं, तो यहाँ से एक रिजल्ट लिख लो। तो वी कैन से दैट जीपी सीरीज कन्वर्जेंट इफ आर लेस देन, ठीक है, अगर आर लेस देन हुआ तो जो मेरी जीपी सीरीज होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, क्यों, क्योंकि जो ए होता है और आर होता है वो तो फाइनाइट ही होता है, वो तो फाइनाइट ही होता है, तो हो गया बस। ठीक है, सेकंड केस में अगर हम आके देखें, अगर इफ आर ग्रेटर देन 1, तो ए आर पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है सीरीज का। एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी भेजेंगे तो आर पावर एन कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। अब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट। तो अगर आर ग्रेटर देन हुआ तो जीपी सीरीज मेरी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर इक्वल टू अगर 1 ले देंगे तो मेरी सीरीज कैसी बन जाएगी, इस टाइप की। और ये कुछ फाइनाइट सम, जब कुछ तुम थोड़ा थोड़ा नंबर कुछ बार बार जोड़ते चलोगे किसी सीरीज, तो ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ी एट द एंड इनफाइनाइट की तरफ भी टेंड करेगी। अब वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी तो इसका मतलब क्या है कि वो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। ये 3 केस होगा किसके, जीपी के लिए। इसके बाद आता है एक थ्योरम। थ्योरम ये है कि अगर मेरा कोई सीरीज है, कि जैसे ये मेरी कोई सीरीज है, ये गिवन सीरीज बाय एडिंग, अगर मैं इस सीरीज में कुछ पॉजिटिव टर्म्स जोड़ दूं या कुछ घटा दूं तो भी इसके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, थ्योरम क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार पूरा अच्छे से स्टेटमेंट। इफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity un be a given series by adding or removing some finite, इस शब्द को मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, some finite number of terms, the nature of series not changed। ठीक, तो अगर किसी सीरीज में कुछ फाइनाइट टर्म्स का समेशन या नेगेशन करते हैं तो उससे सीरीज के नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मेरी सीरीज क्या लिखी है, लेट सीरीज सिग्मा, अब इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, हम लोग प्रूफ देखते हैं। लेट सिग्मा एन इक्वल टू 1 to infinity when is equal to u1 plus u2 डॉट डॉट u1 plus डॉट 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 बी ए गिवन सीरीज। इसका हमने क्या उठाया, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। यहाँ पर अभी सारे काम किससे होंगे, सीक्वेंस ऑफ
पहला केस देखते हैं। अभी पहला केस में लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे दो केस लिखा है, कौन कौन से? एडिंग, रिमूविंग। तो पहले केस में हम लोग एडिंग उठा रहे हैं, ठीक। तो एडिंग उठा रहे हैं, तो कुछ फाइनाइट टर्म्स को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक। कुछ फाइनाइट टर्म्स को ऐड कर दिए, जैसे कि उस टर्म्स को हमने बोल दिया A1 A2 A3 डॉट डॉट, ये टर्म्स हैं जिनको हम अपनी सीरीज में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जिनका सम क्या आ रहा है, के, मतलब कि इतने टर्म्स A1 से लेके AN तक ऐड किए, उनका समेशन क्या वैल्यू क्या दे रहा है, के दे रहा है, ठीक। उसके बाद आफ्टर एडिशन ऑफ दीज टर्म्स न्यू सीरीज लुक लाइक। अब हम नई सीरीज, नया सीक्वेंस ऑफ पार्सल्स हम लिख रहे हैं, वो कैसा लिखाएगा, इस टर्म्स को जोड़ के साथ में जो मेरी सीरीज का जो सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन था, वो कुछ नए टर्म्स जो जुड़े उसको सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन में जोड़ दिए, और साथ ही साथ जो मेरी सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन ओरिजिनल सीरीज की थी उसको जोड़ दिए, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, मेरी नई सीरीज कैसी हो गई, एस एन डैश इज इक्वल टू के प्लस एस एन, ठीक है। नाउ नाउ टेकिंग एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा, तो एक बात बताओ, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन डैश इक्वल टू के प्लस लिमिट एन टेंडिंग टू एस एन। अब यहाँ पे पूरा खेला है, देखो थोड़ा सुन लो, बस हो गया, खत्म हो जाएगा तुरंत। को ये लाइन सुन लो, हो गया। देखो ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है, इसका मतलब इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्सीजम होगा ये भी कन्वर्जेंट होगा, इसका मतलब ये लिमिट कुछ फाइनाइट वैल्यू दे रही हो। तो देखो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन है उसका कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। तो हमने मान लिया कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू के वन, ठीक। अब देखो पहली इक्वेशन से, पहली इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यू अब रख दूं के वन को, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन डैश इज इक्वल टू के प्लस के वन हो जाएगा, जो कि क्या आएगा, फाइनाइट। क्यों? क्योंकि के तो फाइनाइट है और K1 कन्वर्जेंट है, इस वजह से फाइनाइट है। अब फाइनाइट प्लस फाइनाइट क्या आएगा, फाइनाइट। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, फाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नई सीरीज की जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम थी वो आ गई, वो आ गई कन्वर्जेंट। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर कन्वर्जेंट हो गई तो सीरीज मेरी क्या हो गई, कन्वर्जेंट। चुपचाप से खेला, खत्म, ठीक है। अब नया क्या है, न्यू सीरीज ऑल्सो भी कन्वर्ट, ठीक है। अब सेकंड केस इसी में देखो, अगर मेरी सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। अब अगेन, अगर सिग्मा सीरीज मेरी डाइवर्जेंट है, अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्सीजम आएगा ये भी डाइवर्जेंट आएगा। तो इसका मतलब कि जो लिमिट एंड टेंडिंग एस एन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब फिर से पहली इक्वेशन से, पहली इक्वेशन क्या थी मेरी, ये थी पहली इक्वेशन, एस एन डैश इज इक्वल टू दिस ना। तो अब अगर एस एन ही इन्फिनिटी आ गया और एस एन डैश के प्लस लिमिट दिस है, और ये तो फाइनाइट है बेचारा, इसका तो कोई लेना देना नहीं, यार मैं बड़े बड़े लोगों के पीछे फंस गया भैया। तो देखो क्या हो गया कि ये फाइनाइट है और ये भाई बैठे इनफाइनाइट में, तो कुछ भी सामान आओ ले आओ, इनफाइनाइट इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट तो कुछ फर्क ही नहीं है ना। तो बस हो गया, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जस्ट। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट एट टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन डैश इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जो नई सीरीज आएगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। सिमिलरली केस सेकंड के लिए चलते हैं, वहां पर हम लोग दो केस थे ना, ये देखो दो केस थे ना, एक एडिंग था एक रिमूविंग था। एडिंग कर लिया हमने, अब रिमूविंग करते हैं। रिमूविंग में क्या है, सपोज वी आर रिमूविंग u1 u2 u3 डॉट 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 यू आर, इतने टर्म रिमूव करने हैं, और मान के चल रहे हैं कि जो इनका समेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, पी आर, ठीक है। तो जो नई सीरीज आएगी वो कैसी दिखेगी, ऐसी। जो नई सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन होगा वो ऐसा दिखेगा। तो अब दोनों तरफ लिमिट लगा दो, तो वापस से वही ऊपर वाला काम, दोनों तरफ लिमिट लगाए, टेकिंग एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन डैश इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन माइनस पी। अब क्या कर रहे हैं, केस फर्स्ट मान के वापस से वही पहला केस कि अगर मेरी सीरीज क्या होती, कन्वर्जेंट, अगेन जो सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन होगा वो भी कन्वर्जेंट, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन कहीं जाके फाइनाइट दे रही होगी वैल्यू। तो ये लिमिट टेन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन बराबर के, तो फाइनाइट आ गया, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड वी कैन गेट, अब हमको क्या मिल जाएगा, के माइनस पी, जस्ट सेकंड वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, भाग से इसकी किसकी, लिमिट एंड एस एन क्या है, के है, तो यहाँ पे रख दो, हाँ यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखो, क्या आएगा, के माइनस पी। अब देखो पी फाइनाइट, के फाइनाइट, फाइनाइट माइनस फाइनाइट फाइनाइट, इसका मतलब क्या है कि जो न्यू सीरीज है उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्टिशन है वो क्या है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, मतलब कन्वर्जेंट हो रही है वो सीक्वेंस। अब वो सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो रही है तो सीरीज भी ऑलरेडी कन्वर्जेंट है, तो वही यहाँ पे बोल दिया है, तो न्यू सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक, अब उसी का सेकंड केस देख लेते हैं। द सीरीज सिग्मा यूएल एन इक्वल टू 1 to infinity इज डाइवर्जेंट, सो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू क्या आएगा, इंफिनिटी। सीरीज सिग्मा यूएन एन इक्वल टू 1 इंफिनिटी डाइवर्जेंट, तो ये क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी, तो वापस से वही मामला कि भाई फाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट कर रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा इनफाइनाइट पे, तो इस वजह से लिमिट एंड टेंडिंग एस एन डैश भी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट तो सीक्वेंस ऑफ पार्टिशन क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब सीक्वेंस ऑफ पार्टिशन डाइवर्जेंट हो गई, इसका मतलब वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो गई, तो सीरीज क्या होगी उससे जनरेट, वो भी डाइवर्जेंट। यही लिख दिया, द न्यू सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। ठीक है, अब है दूसरा थ्योरम, इफ अ सीरीज, ठीक है एक सेकेंड, लास्ट थ्योरम हम लोग का इस लेक्चर का, इफ अ सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity un is convergent, then limit n tending to infinity un is equal to 0। ये हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो जो उससे जो ये सीक्वेंस होती है यहाँ पर, ये क्या होगी, इसकी जो लिमिट एंड इंफिनिटी आएगी, ये जीरो आएगी। मतलब कि कोई सीरीज जिससे जनरेट हो रही है, और अगर मेरी सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, जिससे वो जनरेट हो रही है ना वो जीरो पे कन्वर्ज कर रही है का। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। प्रूफ में क्या है, देखो हम लोग एस एन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एस एन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यू वन प्लस यू टू डॉट डॉट यू एन माइनस वन प्लस यू एन। सिमिलरली हम लोग एस एन माइनस वन को यू वन प्लस यू टू प्लस डॉट 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 प्लस यू एन माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, टू माइनस फर्स्ट कर दो, टू माइनस फर्स्ट करोगे तो क्या होगा, यू वन में से यू वन कट जाएगा, यू टू से यू टू कट जाएगा, डॉट डॉट यू एन माइनस वन से यू एन माइनस वन कट जाएगा। ओ सॉरी, गलत बोल गया, वन माइनस टू करना, सॉरी 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 सॉरी, वन माइनस टू करना। ठीक, तो यू वन में से यू वन घटाओगे, कट जाएगा, यू टू कट जाएगा, यू एन माइनस वन यू एन माइनस वन कट जाएगा, बचेगा क्या, बस यू एन। तो वही बचा यू एन और एस एन माइनस वन। ठीक, ठीक, तो क्या क्या बच गया, एस एन माइनस वन। अब क्या करो, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में जाओगे तो वही फिर से लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी एस एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन। अब देखो अगर मेरी सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है इसका मतलब क्या है कि इसके सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन का कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रहा होगा ना, मानते हो ना कि ये एस एन मेरी कन्वर्ज कर रही होगी। अभी ऊपर बताया कि अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन तो कन्वर्ज करता ही है। तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन में तो लिखा है, देखो यू वन प्लस यू टू डॉट 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 डॉट, सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन में लिखा था ना, तो इसका मतलब क्या है कि एस एन कन्वर्ज कर रही होगी, और ये सीक्वेंस ही है ना, तो कुछ फाइनाइट वैल्यू दे देगी। तो इसका मतलब इफ सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट, देन लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू समथिंग के आ जाएगा जो कि फाइनाइट होगा, क्योंकि अभी पढ़ के आया कि सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन कन्वर्जेंट होता है अगर सीरीज कन्वर्जेंट होती है। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर कोई बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तुमने कि अगर सीक्वेंस किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करती है तो उसकी कोई भी सब सीक्वेंस उठा लो, वो सब भी उसी पॉइंट पर कन्वर्ज करती है ना। तो यहाँ पर जैसे एस एन इज इक्वल टू के आया, तो
सिमिलरली लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn-1 भी तो सेम लिमिट देगा। मानते हो ये बात? अगर अब ये सेम लिमिट देगा तो जस्ट ये वाली इक्वेशन उठाओ, कौन सी थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन ये रहेंगे हमारी, दोनों में के और के रख दो, सॉरी, हाँ ठीक है, दोनों में के रख दो, के माइनस के जीरो, प्रूफ हो गया। तो ओवरव्यू यही है कि हमने इसमें क्या किया, पहले एस एन को लिया, Sn-1 लिया, अब क्या किया, हम ये जानते हैं कि यूज क्या करना है। देखो तुमको दिया क्या है, तुम देखो प्रूफ में रटाना नहीं चाहता हूँ तुमको, देखो प्रूफ को करना भी थोड़ा सा सीखो। जैसे यहाँ पर जब कोई प्रूफ स्टेटमेंट लिखे रहे ना, तो उस स्टेटमेंट को एकदम ध्यान से पढ़ो। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, इफ अ सीरीज सिग्मा un n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट, तो यही मेरा है, इसी से हमारा थ्योरम प्रूफ होगा, समझे? तो इसी से हमारा थ्योरम प्रूफ होगा। अब इसका यूज कैसे करना है ये देखना। तो इसका यूज हमने ऐसे किया कि हमने पहले Sn लिखा, फिर Sn-1 लिखा। अब हम जानते हैं कि सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन कन्वर्ज होता है अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो, तो जस्ट उसी का यूज किया कि पहले un को बाहर निकाल। अब क्या किया कि Sn अगर कन्वर्ज है तो वो किसी फाइनाइट लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा होगा, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू k कर दिया माइनस। अब क्या यूज किया हमने, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn बराबर के आ रहा है, तो उसकी कोई भी टर्म सीक्वेंस टर्म लिखी रहेगी उसका भी सेम सेम लिमिट आएगा। हमने ये बीएससी में पढ़ रखा है, ठीक है। तो बस क्या किया हमने कि अब वैल्यू दोनों की पुट कर दी, के माइनस के, लिमिट एट टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन इक्वल टू जीरो आ गया, मेरा रिजल्ट था, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब ये था थ्योरम मेरा। अब इसका एक बार कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स क्या कहता है कि कोई इसका जो कन्वर्स होता है ना वो ट्रू नहीं होता। कन्वर्स क्या हो जाएगा इसका कन्वर्स, अगर हम देखेंगे तो क्या है, अगर लिमिट un n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो है तो जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। बट ऐसा नहीं है कि अगर लिमिट un n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो दे रहा है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो कन्वर्स क्या है कि एग्जांपल देख लेते हैं इसका, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 1 by 2 1 plus 3, this series है, this series is divergent। कैसे डाइवर्जेंट है ये हम लोग आगे चल के देखेंगे, अभी आगे चल के रेशियो टेस्ट वगैरह सारे टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां से हमें पता चल जाएगा ये सीरीज डाइवर्जेंट कैसे है। अभी के लिए सही बताओ तो बस इतना पता रखो कि सीरीज मेरी डाइवर्जेंट है, कैसे ये अभी आगे चल के बता देंगे। लेकिन इसकी जो लिमिट होती है वो देखोगे तो तुम जीरो आ रही है, इसका मतलब लिमिट तो जीरो आ रही है बट सीरीज डाइवर्जेंट हो रही है, तो ये हमारे कन्वर्स नॉट ट्रू वाला एग्जाम्पल हो। लेकिन एक चीज है, अगर लिमिट कॉन्ट्राडिक्शन होता है, एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर इवन नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, इसका मतलब सीरीज ऑलरेडी है। तो मतलब तुम ये देख रहे हो कितना बड़ा रिजल्ट है हमारे पास, कि अगर मेरे पास कोई सीरीज हुई है और अगर तुमने ये दिखा दिया कि जो जिससे वो जनरेट हो रही है वो नॉन जीरो पर जा रही है, तुम सीधे बोल सकते हो कि सीरीज मेरी क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल करना हो तो मैं करा सकता हूँ, एक आध दो, रुको, एक सेकंड। एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक, जैसे यही मेरी सीरीज है, चलो देख लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल, ठीक। पहला एग्जांपल क्या है, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5। तो राइटिंग यार मैनेज कर लेना, मतलब गंदी भी बहुत है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है मेरी राइटिंग यार, तो मैनेज कर लेना यार, ठीक है। देखो तुम इसका यूएन टर्म निकालो पहले, ये एक सीरीज हमको दी हुई है, ठीक है। अब ये सीरीज दी है तो इसका पहले एन टर्म निकालेंगे, एन टर्म निकालेंगे तो कैसा आएगा, मतलब जिससे जनरेट हो रही है सीरीज, कैसा आएगा। देखो तुम ऊपर देखो तो ऊपर एक एपी सीरीज है जिसको हम लोग अभी ऊपर करके आए थे, एन एन अपॉन n प्लस वन, कुछ ऐसी नहीं दिख रही तुमको। अगर मैं इस सीरीज को लिखना चाहूँ, इस सीरीज को अगर मैं लिखना चाहूँ,
एस एन सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ऐसे नहीं लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं। अब देखो, अब तुम इसको उठाओ और इसकी लिमिट चेक करो। यू एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन, इसी से जनरेट हो रही है। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी यू एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ऐसे ही करते थे फर्स्ट ईयर में हमने सीखा है। एन से एन कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, वन अपॉन वन प्लस बाई एन। अब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जा रहा है तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, जीरो। इसका मतलब क्या है, वन अपॉन वन प्लस जीरो बराबर क्या रहेगा, वन। तो मतलब इस सीक्वेंस का जो लिमिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वन आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगी, जो मेरी सीरीज है ना, डाइवर्जेंट। समझे बापू। ठीक है, एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें कि, चलो देख लेते हैं, सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी कॉस, क्या लिखा है, कॉस वन बाई एन। हाँ यही है ना, हाँ यही। ठीक है, अब देखो वापस से यू एन निकालो, क्या है, कॉस वन बाई एन। इसका लिमिट निकालो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस वन बाई एन। ये वापस से जीरो की तरफ, मतलब कि ये कॉस जीरो की तरफ टेंड होगा, मतलब कि वन की तरफ। वापस से नॉट इक्वल टू जीरो आया, मतलब सीरीज क्या हुई मेरी, डाइवर्जेंट। तो ये सब हो गया कुछ रिजल्ट्स वगैरह। ठीक है, इसके आगे का इसके बाद हम लोग ने सिलेबस में है रेशियो टेस्ट वगैरह। तो उसको सही से हम लोग देखेंगे, क्या है हम लोग के सिलेबस में, रेशियो टेस्ट, सारे टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, हायर हाइपर हायर लॉगरिथमिक टेस्ट, ये सारे टेस्ट हैं, उनका प्रूफ वगैरह है, वो सब भी अच्छे से देखेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, बाकी रेशियो टेस्ट से नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे।